कहते हैं किस्मत भगवान लिखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने अच्छे कर्मों और मजबूत इरादों से किस्मत की उस किताब में अपने लिए नई इबारत खुद लिख देते हैं। यह कहानी है दीपक की, एक ऐसा लड़का जो मिट्टी के एक टूटे फूटे घर में पला था, जिसकी छत से बरसात में पानी टपकता था, जिसकी माँ बीमार पड़ी थी और पिता की तो कभी परछाई तक नहीं देखी। दीपक की उम्र महज 14 साल थी, लेकिन उसके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ ऐसा था जैसे वो घर का सबसे बुजुर्ग हो। सुबह 5 बजे उठकर चाय की दुकान में झाड़ू लगाता, फिर बर्तन धोता और स्कूल जाने से पहले 4 टेबलों की चाय बनाकर ग्राहकों तक पहुंचाता। वो दूसरों से अलग था, उसकी आंखों में सपने थे, लेकिन वो सपने किसी कार, बंगले या ऐशो आराम के नहीं थे। उसका सपना था अफसर बनना, एक ऐसा अफसर जो गरीबों की आवाज बने, जो उनके लिए वो दरवाजे खोल सके जो उसकी माँ के लिए कभी नहीं खुले। हर रोज कोई न कोई उसका मजाक उड़ाता, अबे वो छोटू पढ़ लिख के क्या करेगा, फिर यहीं तो चाय बेचेगा। लेकिन दीपक चुप रहता, क्योंकि उसे माँ की एक बात हमेशा याद रहती, बेटा गरीब पैदा होना मजबूरी हो सकती है, पर गरीब मरना ये हमारी जिम्मेदारी है। फिर एक सुबह ऐसा कुछ हुआ जो उसकी किस्मत की लकीरें ही बदल गया। कड़ाके की ठंड थी, दुकान में चूल्हा जल रहा था और दीपक बर्तन धो रहा था। तभी एक बूढ़ा बाबा कांपते हुए दुकान पर आया, बदन पर फटे पुराने कपड़े, चेहरा थका हुआ और आंखों में भूख और बेबसी की एक लंबी कहानी। बाबा ने धीरे से कहा, बेटा एक कप चाय मिल जाएगी। दुकान का मालिक चिढ़ते हुए बोला, पैसे हैं तो बैठ, नहीं तो निकल यहाँ से। बाबा ने कांपते हाथों से जेब टटोली, कुछ सिक्के थे, शायद पूरे भी नहीं थे। दीपक ने ये सब देखा। वो जानता था उसके पास सिर्फ 5 रुपए हैं, जो उसने हफ्तों से अपनी कॉपी के लिए बचाकर रखे थे। लेकिन वो आगे आया, वो 5 रुपए बाबा की हथेली पर रख दिए और बोला, बाबा भूख से बड़ा कोई गुनाह नहीं होता, आप चाय पीजिए, आज मेरी तरफ से। बाबा की आंखें भर आईं। उन्होंने चाय ली, चुपचाप पी और चले गए। दीपक अपने काम में लग गया, भूल भी गया इस पल को, पर किस्मत ने इसे याद रखा था। 3 दिन बाद वही बाबा फिर उसी दुकान पर लौटे, लेकिन इस बार अकेले नहीं, उनके साथ 2 बड़ी गाड़ियां, कुछ सूट बूट पहने लोग और मीडिया वाले भी थे। सबका ध्यान उनकी तरफ था। बाबा ने दीपक को बुलाया और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जिस दिन तुमने मुझे चाय पिलाई थी, उस दिन तुमने एक भूखे आदमी की मदद नहीं की थी, तुमने अपनी किस्मत बदल दी थी। फिर उन्होंने कहा, मैं राजवीर सिंह हूँ, इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। हर साल मैं अपनी पहचान छुपाकर निकलता हूँ इंसानियत की तलाश में। इस बार मुझे वो इंसान मिला, तुम। बाबा ने दीपक की माँ के इलाज का जिम्मा लिया, उसकी पढ़ाई का खर्च उठाया और उसी वक्त एक चेक देकर कहा, अब तुम्हारे सपने तुम्हारी गरीबी की कैद में नहीं रहेंगे। दीपक ने मेहनत की, पहले अच्छे स्कूल में दाखिला, फिर टॉप यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप, और फिर वो दिन आया जब वो यूपीएससी क्लियर करके अफसर बन गया। जिस दुकान पर कभी वह बर्तन धोता था, उसी दुकान पर एक दिन उसकी गाड़ी आकर रुकी। फूलों से उसका स्वागत हुआ और वही मालिक जिसके लिए कभी वह छोटू था, अब सलाम ठोकते हुए बोला, सर चाय लाऊं? लोग पूछते, दीपक तेरी किस्मत पलट गई, ऐसा क्या किया तूने? वो बस मुस्कुराकर कहता, किस्मत भगवान लिखते हैं, लेकिन उसे बदलने की ताकत हमारे कर्मों में होती है। कभी भी किसी भूखे को खाना देने से, किसी थके हुए को पानी देने से या किसी टूटे हुए इंसान को मुस्कान देने से पीछे मत हटो, क्योंकि क्या पता वही लम्हा तुम्हारी किस्मत की सबसे बड़ी दस्तक हो। दीपक सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक उम्मीद है, एक भरोसा है कि हालात चाहे जैसे हों, अगर इरादे सच्चे हों तो मिट्टी से उठकर इंसान आसमान छू सकता है।